फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है एन एसे ऑन मैन, जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है, तब आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक एन एसे ऑन मैन में से आता है, तब आपको लिखनी सारी यही लाइंस है, यही मैटर है, बस आपको पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप ये जो वीडियो है ये अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, इसमें जो कुछ भी करवाया गया है वो अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक में से, चाहे वो स्टैंजा है या फिर जो पार्ट बी में क्वेश्चन आता है या फिर पार्ट सी में जो क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें ये सारी जो बातें हैं अगर आप लिख देते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका जो आंसर है वो सही माना जाएगा। एंड इसी के बेस पर आप स्टैंजा किस तरीके से कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, स्टैंजा में आपको लिखना होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो जो इंट्रोडक्शन या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, बस नाम ही चेंज है पॉइंट का, उसके अंदर लिखनी मेन यही बात होती है कि ये जो पोइम है ये किस बात पर बेस्ड है, या फिर इस पोइम में मेन क्या बातें कही गई हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट्स के आपको नेम चेंज करने हैं, लिखना सेम वही मैटर है। तो आधा जो पेज है वो तो आपका इंट्रोडक्शन से ही कवर हो जाएगा। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें भी जो आपको समरी करवाई जाती है, आपको बस ये ध्यान देना है कि जो स्टैंजा की लाइंस है वो आपने जो इतनी लंबी समरी पढ़ रखी है उसमें से किसके साथ मैच होती है। तो लाइंस समरी जो होती है वो स्टैंजा की ही एक्सप्लेनेशन होती है, तो आपको वही बातें वहाँ पर लिख देनी होती हैं। अगर आपको स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से नहीं भी आती है, तब आपको बस यही लाइंस आप लिख देना, द पोएट सेज दैट। उसके बाद जो स्टैंजास की लाइन होती हैं उसे ही घुमा फिरा कर आप लिख सकते हो, इससे भी आपको जो मार्क्स है वो अच्छे मिल ही जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 4 एपिस्टल्स दैट आर एड्रेस्ड टू लॉर्ड बलिंगब्रोक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पोइम है इसमें एपिस्टल्स का मीन्स होता है लेटर। तो इसमें क्या है कि 4 यानी कि लेटर्स के बारे में बताया गया है, और ये जो लेटर हैं ये अलेक्जेंडर पोप ने किसको लिखे हैं, तो लॉर्ड बेलिंग्सब्रोक को लिखे हैं। पोप प्रेजेंट एन आइडिया ऑन हिज व्यू ऑन द यूनिवर्स। तो इस जो पोइम है तो इसमें पोप ने अपने जो थॉट्स हैं यूनिवर्स के प्रति, अपने जो व्यूज़ हैं, अपने विचार हैं, उसे बताया है। ही सेज दैट, वे कहते हैं, नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स अपीयर टू बी। तो यहाँ पर जो पोप है वो कहते हैं कि कुछ मैटर नहीं करता है कि ये जो यूनिवर्स है ये कितना इम्परफेक्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डिस्टर्बिंग दिखाई देता है। इट फंक्शन इज़ अ रैशनल फैशन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज। लेकिन इसका जो ये काम है ये बहुत ही परफेक्ट वे में होता है, जो नेचर के लॉज हैं, जो यानी कि प्रकृति के नियम है, उसके अकॉर्डिंग ये सही तरीके से वर्क करता है। बस हमें ही ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड लिखना है, जो लाइंस मैं बोल रही हूँ आप वैसा ही लिख देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी लाइन टफ लगती है या कोई वर्ड हार्ड लगता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी रामायण वहाँ पर लिखनी है। ये मैंने आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जितना मैटर अच्छा लगता है, आप उतना लिख दो। अगर आपके पास ज़्यादा मैटर होगा तभी आप उसमें से कुछ चूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको लिमिटेड ही टॉपिक बता रही हूँ, यानी कि लिमिटेड ही 2 या 3 पेज का करवा रही हूँ, तो आपको वो पूरा तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए ज़्यादा लेकर आती हूँ ताकि आप उसमें से 2 या 3 पेज का अच्छे तरीके से कवर कर लो। इसके बाद है द नेचुरल लॉ कंसीडर यूनिवर्स एज अ होल अ परफेक्ट वर्क ऑफ गॉड। अगर हम देखें यूनिवर्स में ये जो नेचर के नियम, प्रकृति के जो नियम हैं, वो क्या है, एक परफेक्ट वर्क है भगवान के द्वारा। अगर हम उसे होल, पूरे संपूर्ण रूप में देखते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो हमें गलत लगती है। लेकिन अगर हम पूरी चीज़ को प्रॉपर वे में देखें, सही गलत इस तरीके से, तभी हम कुछ समझ सकते हैं। टू ह्यूमंस, मानव के लिए, इट अपीयर टू बी एविल और इम्परफेक्ट इन मैनी वेज। तो यहाँ पर जो पोप है वो कहते हैं कि जो एक इंसान है वो क्या है कि इस यूनिवर्स को कुछ रूपों में एविल गलत समझता है, इम्परफेक्ट समझता है। हाउएवर पोप पॉइंट आउट दैट दिस इज ड्यू टू आवर लिमिटेड माइंड सेट एंड
लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो पोप जो है वो क्या कहते हैं कि हमें क्या है, हमारा जो माइंड है वो क्या है, एक लिमिटेड है। हमारी जो समझने की शक्ति है वो क्या है, लिमिटेड है। इसी कारण हमें क्या है कि ये जो यूनिवर्स है या फिर ये जो नेचर के कानून वगैरह है प्रकृति के, वो हमें क्या है, इम्परफेक्ट लगते हैं। Pope gets the message across that human must accept their position in the great chain of being, which is at a middle stage between the angel and the beast of the world। तो यहाँ पर जो पॉप है वो क्या कहते हैं कि जो एक इंसान है उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है। वो क्या है कि एक मिडल स्टेज में है। सबसे नीचे क्या आते हैं, इस संसार के बीस्ट, ठीक है, जीव जंतु जानवर वगैरह, उसके बाद ह्यूमन, उसके बाद कौन आते हैं, एंजल्स। तो ये जो ह्यूमन है ये क्या है, बीच की स्टेज है। इफ़ वी आर एबल टू अकम्प्लिश दिस, अगर हम इस चीज़ को समझ लें, देन वी पोटेंशली कुड लीड हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ। तो हम अपनी एक हैप्पी लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपको क्या, अब यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी जो समरी है वो स्टार्ट होती है। दिस पॉइंट एक्सप्लेन गॉड्स वे टू मैन। इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि गॉड का क्या तरीका है मैन के लिए। दिस इज ए लेटर, ये एक लेटर है टू द पोइट्स फ्रेंड, जो कि पोइट ने अपने फ्रेंड को लिखा है, जिनका नाम क्या है, जॉन लॉर्ड बोलिंगब्रोक, ठीक है, ये इनका नाम है बोलिंगब्रोक, और इन्होंने ये लेटर अपने फ्रेंड को लिखा था। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें क्या पोइट कहते हैं, द पोइट आर्ग्यू दैट, पोइट कहते हैं man knows about the universe with his her limited knowledge and cannot understand the system and the construction of God। कि जो मैन है उसकी जो नॉलेज है वो कैसी है, लिमिटेड है, और अपनी इसी लिमिटेड नॉलेज के कारण वो ये जो यूनिवर्स है उसका ना तो सिस्टम को समझ सकता है, ना ही भगवान के द्वारा ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये चीज़ें बनाई गई है, किस तरीके से हर एक चीज़ काम करती है, इसे समझ सकता है। Humans are unaware of the grander relationship between God and His creation। जो ह्यूमन है वो ये जो बहुत विशाल रिलेशनशिप है भगवान का और उनकी क्रिएशन का, उसे समझ ही नहीं सकता है। वो क्या है, अनअवेयर है इसके प्रति। ही स्टेट दैट, इसके साथ ही जो पोइट है वो कहते हैं ह्यूमन आर नॉट परफेक्ट, कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हाउ एवर गॉड डिज़ाइन ह्यूमन्स परफेक्टली टू सूट हिज प्लान, भगवान ने तो उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग बनाया होता है। इन द ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन ऑफ थिंग, ताकि वो हर एक चीज़ को क्रिएट कर सके, हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर सके। अगर हर कोई परफेक्ट हो जाएगा तो वो एक दूसरे की जो वैल्यूज़ है उसे समझ ही नहीं पाएंगे, और अगर वो एक दूसरे की वैल्यूज़ नहीं समझ पाएंगे, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, किस चीज़ का किस तरीके से यूज़ करना है, अगर यही वो समझ नहीं पाएंगे तो ये जो पूरा नेचर है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं करेगा, अपने आप को महान समझेगा, जिसके कारण कोई भी जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो भगवान है उन्होंने ह्यूमन को परफेक्ट नहीं बनाया, बट इस तरीके से बनाया है कि वो उनके प्लान के लिए परफेक्ट हैं। ह्यूमन्स आर आफ्टर एंजेलिक बींग्स बट अबव एवरी क्रिएचर ऑन द प्लानट। तो ह्यूमन किस तरीके के होते हैं, बाद में एंजेलिक बींग्स बन जाते हैं, लेकिन प्लानट पर हर एक क्रिएचर है जो वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें सबसे जो अबव है वो कौन है, ह्यूमन। द पोइट टेल्स दैट, पोइट कहते हैं ह्यूमन हैप्पीनेस डिपेंड ऑन बोथ हिज लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जो एक इंसान है उसकी जो खुशी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर। एक कि उसके पास नॉलेज है वो कम होनी चाहिए, एज दे डू नॉट नो द फ्यूचर, जैसे कि उन्हें फ्यूचर के बारे में ना पता चले। अगर इंसान को पहले ही फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा तो क्या है कि, यानी कि मान लो आज आपको पता चल जाए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे। तो इसीलिए क्या है, जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अच्छा है कि जो ह्यूमन है उसे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, तभी वो लगातार काम करता रहता है। एंड ऑल्सो ऑन हिज होप फॉर द फ्यूचर, और उसे नहीं पता है इसी कारण वो फ्यूचर के लिए होप कर सकता है, लेकिन वो पूरे तरीके से श्योर नहीं होता है कि ऐसा ही उसकी लाइफ में आगे होगा ही होगा, ठीक है। द पोइट टॉक्स अबाउट द प्राइड ऑफ ह्यूमन, इसके बाद जो पोइट है वो ह्यूमन की जो प्राइड है उसके ऊपर बात करते हैं, विच इज़ ए सिन। पोइट है जो वो क्या कहते हैं कि ये जो ह्यूमन का प्राइड है वो एक प्रकार का क्या है, सिन है, यानी कि एक पाप है, एक बुरी चीज़ है। बिकॉज ऑफ प्राइड
अपने प्राइड के कारण ही ह्यूमन ट्राई टू गेन मोर नॉलेज एंड प्रिटेंड दैट ही इज़ परफेक्ट क्रिएशन, कि जैसे उसको नॉलेज मिलती है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करता है और इस तरीके से शो करता है कि वो एक परफेक्ट क्रिएशन है। और जब वो अपने आप को परफेक्ट समझने लग जाएगा तो उसके लिए दूसरी चीज़ों की कोई भी कदर नहीं होगी। इसीलिए पॉइंट कहते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। दिस प्राइड इज़ द रूट ऑफ मैंस मिस्टेक एंड सोरो। यही जो उसका प्राइड है, ये जो घमंड है, यही मनुष्य के जो दुख हैं, उसकी जो गलतियां हैं, उसकी मेन जड़ होती है। इफ ह्यूमंस पुट दैमसेल्फ इन गॉड प्लेस देन ह्यूमंस आर सिनर। अगर एक इंसान अपने आप को भगवान की जगह रखने लग जाएगा तो ये सबसे बड़ा उसका पाप होगा, यानी कि वो सबसे बड़ा पापी होगा। द पोइट एक्सप्लेन द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन बिलीफ। इसके साथ ही जो पोइट है वो बताते हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे ह्यूमन के बिलीव्स होते हैं जो कि मीनिंगलेस होते हैं, अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, यानी कि बिना अर्थ के होते हैं। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली रेडिकुलस टू बिलीव दैट ह्यूमन आर द सोल कोज ऑफ क्रिएशन। यानी कि ये कहते हैं, ये चीज़ सोचना बहुत ही हंसी वाली बात होगी, इस चीज़ पर विश्वास करना है कि जो ह्यूमन आर द सोल कोज, कि ह्यूमन एक मेन रीज़न है क्रिएशन का। गॉड एक्सपेक्टिंग परफेक्शन एंड मॉरलिटी फ्रॉम पीपल ऑन दिस अर्थ डज नॉट हैपन इन द नेचर। कि जो गॉड है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट रहे, यानी कि जो एक इंसान है ना वो मॉरल रहे, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है इस अर्थ पर आकर वो ढंग के काम करे। एंड डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है इन द नेचुरल वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर ह्यूमन की अलग ही थिंकिंग बनने लग जाती है। द पॉइंट क्रिटिसाइज ह्यूमन नेचर। इसके साथ ही जो पॉइंट है वो ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ऑफ द अनरीजनेबल डिमांड एंड कंप्लेन अगेंस्ट गॉड एंड हिज प्रोविडेंस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो ह्यूमन का नेचर है वो कैसा है कि भगवान से बहुत सारी डिमांड करता है, और जब उसकी वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो भगवान को क्या है बुरा मानने लग जाता है, उन्हीं को कंप्लेन करने लग जाता है। हर कोई अपना अपना फ़ायदा सोचता है। अगर भगवान हर किसी का फ़ायदा करते रहेंगे तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फ़ायदा है वो आपकी नज़र में अगर सही है तो दूसरों के लिए भी सही होगा। तो भगवान ने जो करना है वो वैसा ही करेंगे, भगवान आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वो कहना चाहते हैं कि जो चीज़ सही है गॉड वही करेंगे। ही आर्ग्यूज दैट, इसके साथ ही वो कहते हैं गॉड इज़ ऑलवेज गुड, कि जो भगवान है वो हमेशा अच्छे और सही हैं। ही लव्स, उन्हें पसंद है, गिविंग एंड टेकिंग, कि देना भी उन्हें आता है और उन्हें लेना भी आता है। कोई किस तरीके से संभाल पाता है वो चीज़ अलग होती है। ही शोज दैट, वो कहते हैं nature world we see including the universal order and degree is observable by human as per their perspective। कि ये जो यूनिवर्स है इसमें जो भी ऑर्डर है, रूल्स हैं, हर एक चीज़ को ह्यूमन अपने पक्ष के अकॉर्डिंग देखता है। देखो, थिंकिंग का फ़र्क होता है, एक ही चीज़ को हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से देखता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द हायरार्की ऑफ ह्यूमन ओवर अर्थली क्रिएचर एंड देयर सबऑर्डिनेंस टू मैन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हायरार्की बताई गई है कि किस तरीके से छोटे छोटे जीव होते हैं, फिर बड़े जीव हैं, तो सबसे जो बुद्धिमान है वो कौन है, ह्यूमन है। और द पॉइंट ऑल्सो मैंशन सेंसिटिव इश्यूज लाइक फिजिकल सेंस, इंस्टिंक्ट, थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड रीज़न। तो यहाँ पर पॉइंट है जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं। देयर आर ऑल्सो अ रीज़न विच इज़ ऑब्जर्व एवरीथिंग। ये जितने भी हमें सेंसरी इश्यूज मिले हुए हैं इसी के कारण हम ये जो वर्ल्ड है इसमें जो भी चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। द पोइट्री क्लेम दैट इफ़ ह्यूमन ब्रेक गॉड्स रूल ऑफ ऑर्डर and fail to obey our broken, then the entire God creation must also be destroyed। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि इंसान को भगवान के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इससे भगवान की ये जो क्रिएशन है ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। He talks about human craziness and the desire to overthrow God's order and break all the rules।
यहाँ पर जो पॉइंट है वो बताते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो पागल होता जा रहा है अपनी डिज़ायर के पीछे, वो भगवान के जो नियम हैं, जो कानून है, ऑर्डर है, उन सबको ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। ये आप सभी भी जानते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब हो चुकी हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, बहुत मतलब कुछ प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके कारण वर्ल्ड को नुकसान भी होता जा रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट कहते हैं। इन द लास्ट सेक्शन, और लास्ट में पॉइंट क्या कहते हैं, द स्पीकर रिक्वेस्ट एंड इनवाइट ह्यूमन टू सबमिट टू गॉड एंड हिज पावर टू फॉलो हिज ऑर्डर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने क्या कहा है लोगों को, ह्यूमंस को, कि आपको भगवान को सबमिट कर देना चाहिए, अपने आप को भगवान को सौंप देना चाहिए और उनके जो रूल्स ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। व्हेन ह्यूमन सबमिट टू गॉड्स एब्सोल्यूट सबमिशन his will and ensure to do what's right, then human remains safe in God's hand। अगर ह्यूमन भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है, उनकी इच्छा के अनुसार, वो उन्हें जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करता है, तो ह्यूमन है जो वो सेफ होगा भगवान के हाथों में, क्योंकि हर एक चीज़ चलाने वाला कौन है, भगवान। और अगर हम उन्हीं के जो नियम हैं उन्हीं को फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें ब्रेक करेंगे, तो हम कभी भी सेफ नहीं रह सकेंगे। इसके बाद है थीम। अब आपको अगला पॉइंट बनाना है मेजर थीम इन द एसे ऑफ मैन। एक्सेप्टेंस, गॉड सुपीरियरिटी एंड मैन्स नेचर आर द मेजर थीम ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की मेजर थीम कौन कौन सी है कि हमें स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जो कुछ भी है, भगवान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और यहाँ पर जो मैन का नेचर है उसके बारे में बताया गया है। थ्रू आउट द पोइम, पूरी ही पोइम में, द स्पीकर ट्राई टू जस्टिफाई द वर्किंग ऑफ गॉड। तो यहाँ पर स्पीकर ने मेन भगवान के जो वर्क हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश की है। बिलीविंग देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड ऑल द थिंग्स। लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर इंसान की लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अच्छा भी होगा, ठीक है। बुरा हुआ ही इस कारण है ताकि कुछ ज़्यादा अच्छा हो। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के अकॉर्डिंग, अ मैन शुड नॉट ट्राई टू एग्जामिन द परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन ऑफ एनी क्रिएचर। पॉइंट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एक इंसान को किसी भी क्रिएचर के कौन परफेक्ट है, कौन इम्परफेक्ट है, कौन सही है, कितना सही है, ऐसा कुछ भी उसको एग्जामिन नहीं करना चाहिए। रैदर ही शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ हिज ओन एक्सिस्टेंस इन द वर्ल्ड। उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए कि भगवान ने उसे इस संसार में क्यों भेजा है। ही शुड एक्नॉलेज दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भगवान ने हर एक चीज़ को क्रिएट किया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको ये संसार चलाना है। एंड मैन नैरो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैन नेवर बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द ग्रेटर लॉजिक ऑफ गॉड्स ऑर्डर। इसके साथ ही पॉइंट कहते हैं कि जो इंसान है उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसके कारण वो भगवान का ये जो इतना बड़ा लॉजिक है, उनका ये सारे जो नियम कानून है उसे समझ ही नहीं सकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आप लिखोगे राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम। तो सबसे पहले आपको पॉइंट बनाना है हीरोइक कपलेट, कि ये जो पोइम है ये किस तरीके से है, एक हीरोइक कपलेट में है। देयर आर 2 कंस्ट्रक्टिव लाइन्स इन हीरोइक कपलेट जॉइंड बाय एंड राइम एंड आइएम्बिक पेंटामीटर। आप इतना लिख सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर है, लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज रहने देना। मेन बात क्या कही गई है कि ये जो पोइम है ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और जो हीरोइक कपलेट है वो लास्ट की जो राइम है वो सेम करती हैं, ठीक है, जैसे स्पाइट राइट, इस तरीके से। इसके बाद आएगा राइम स्कीम। राइम स्कीम में आपको क्या लिखना है, द पोइम फॉलो द ए बी राइम स्कीम एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज टिल द एंड। कि पोइम की राइम स्कीम कैसी है, ए बी। और इस चीज़ को जैसे मान लो आपकी स्टैंजा आती है तो आप सबसे पहले लिखोगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, फिर आपको लिखना होता है एक्सप्लेनेशन। जो थर्ड पॉइंट है वो आपका बनता है क्रिटिकल नोट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिखना है या फिर नहीं। क्रिटिकल नोट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आप बना सकते हो, सबसे पहले आप लिख सकते हो कि इस पोइम की जो लाइन है वो बहुत ईजी है। सेकंड, उसकी राइम स्कीम कैसी है, जैसे कि इस पोइम की राइम स्कीम अगर आप देखोगे तो ए बी, ठीक है। इसके अलावा उस पोइम में कोई लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया है, जैसे कि सिमिल है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, तो आप वो वाली लाइन भी वहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टैंजा। और स्टैंजा इज़ अ पोइटिक फॉर्म ऑफ सम लाइन्स, कि कभी भी अगर आप पोइट्री लिखते हो तो उसमें स्टैंजा के फॉर्म में ही वो लिखी जाती है। दिस इज़ ए लॉन्ग पोइम, ये एक लंबी पोइम है, डिवाइडेड इंटू 10 सेक्शन, जिसमें 10
सेक्शन है एंड ईच सेक्शन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंजा इन इट। और हर एक जो सेक्शन है उसमें क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंजा इन इट, ठीक है, यानी कि उसमें अलग अलग नंबर्स के स्टैंजर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इसको 10 सेक्शन में बांटा गया है और हर एक जो सेक्शन है उसमें जो लाइंस हैं, जो स्टैंजा है वो भी डिफरेंट है। अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको ये जो पॉइंट है उसको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।